नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल और आज मेरी खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार पूर्व पत्रकार शाजिया इल्मी। स्वागत है आपका। सीधी बात में हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस वक्त मीडिया पर एक जबरदस्त हमला किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल सभाओं में कहते फिर रहे हैं कि पूरी मीडिया बिकी हुई है, पूरी मीडिया मोदी ने खरीद ली। आप यहाँ पे आई हैं, आपको ना किसी ने कुछ कहा कि ये कहिए ना वो कहिए। किस आधार पे आपकी पार्टी के नेता इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं? क्या ये गलत नहीं है शाजिया? आप खुद पत्रकार रही हैं। मुझे लगता है मीडिया ने भी और मीडिया के एक बहुत बड़े तबके ने एक जबरदस्त हमला किया है अरविंद केजरीवाल पर भी। एक पैनी नजर एक चीज होती है, लेकिन पक्षवाद के साथ लगातार कई महीने दर महीने आम आदमी पार्टी के पक्ष में खबरें चल रही थी। तब तो आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं कहा, जब गलतियां हुई, गलतियों पर फोकस हुआ, तब आम आदमी पार्टी को पेट में दर्द हो गया। करीब 3-4 महीने आम आदमी पार्टी को ब्लैकलिस्ट किया गया। वो बड़े अच्छे दिन थे। ओपिनियन पोल्स ने तो कह दिया हमें कुछ नहीं। उसके बाद बहुत ही एक सुगबुगाहट ऐसी हुई कि हर जगह आम आदमी पार्टी ये, आम आदमी पार्टी वो। उसमें एक एक चीज़ को जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है, मतलब अच्छी बातें बिल्कुल भुला दी गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे के सारे चैनल्स ऐसे हैं। हम कदापि ये नहीं कह रहे हैं कि सब चैनल्स को एक तरह एक ब्रश स्ट्रोक से आप पेंट कर दें। लेकिन अगर खास तौर से और इसका स्पष्टीकरण दिया गया है राहुल कि 3 चैनल्स, आप उनकी हर फुटेज देखें, लगता है हर एक चीज की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। पर 3 चैनलों की बात नहीं। देश का पार्टीशन भी शायद होगा आम आदमी पार्टी की वजह से। जब नागपुर में सभा हुई, क्लोज डोर मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों को जेल में बंद कर देंगे, कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि पेड न्यूज हो रही है, मोदी ने खरीद लिया। वहां मोदी खपाए कि मीडिया मेरे खिलाफ चीजें बोलती रही थी। आप तो पत्रकार रही हैं, आप जो पत्रकार थी, आपको किसी ने खरीदा था शाजिया? नहीं, बिल्कुल मुझे कोई पत्रकार खरीद भी नहीं सकता था। लेकिन आलोचना की थी? बिल्कुल मैंने पार्टियों की आलोचना मैंने पार्टी की आलोचना की थी, लेकिन मैं एक ऐसे चैनल के साथ थी जो हर एक पार्टी पर लगातार हमला भी करता था और तारीफ भी करता था, जैसे कि सारे मीडिया चैनल। लेकिन 3 चैनलों को लेकर हमने स्पष्टीकरण किया। अरविंद ने बयान दिया तब 3 चैनलों के बारे में आप एक क्वालिफायर देख रहे हैं, एक छोटी सी बात में एक जनरली कहता है अरे नेता लोग कैसे होते हैं, अरे पत्रकार लोग को देखो पीछे ही पड़ जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि सब हो जाते हैं। अरे देखो वो टिपिकल वो है हमारा, तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं। क्योंकि अरविंद हमने इसके बाद मीडिया का बहुत क्योंकि इस खबर ने तूल पकड़ा राहुल, इसके बाद स्पष्टीकरण हुआ। इन 3 चैनल्स को आप देखेंगे, आप लगातार इनकी आप उनका फुटेज देखिए, लगातार इनकी आप एडिटोरियल पॉलिसी देखिए, लगातार इनके पैकेजेस देखिए, लगातार इनकी भाषा शैली देखिए। लग रहा है उनको कुछ काम धंधा है ही नहीं, बजाय कि आम आदमी पार्टी पर प्रहार करो। तो जब 3 चैनल खास तौर से, उनमें से आपका जाहिर सी बातें शामिल नहीं है, और भी बहुत सारे चैनल्स हो भी नहीं सकता, और बराबर से बिल्कुल, और ऐसे बहुत से, और आपके साथ साथ ऐसे कई चैनल्स हैं जो बहुत जिम्मेदारी से खबरों को पेश करते हैं। लेकिन जो ये 3 चैनल जिनका मकसद हो जाता है सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से कुछ ढूंढो, सच्चा हो, झूठा हो, उल्टा सीधा हो, फर्जी हो, इल्जाम हो, लगाते रहो, तो हमें तो कम से कम आगाह करना चाहिए। ओपिनियन पोल जब आ रहे थे, एग्जिट पोल्स आ रहे थे, पोलिंग चल रही थी 5 बजे से लेकर 8 बजे रात तक। एग्जिट पोल आया 5 बजे, जैसे हमारी पोलिंग हो रही थी। आप सोचिए कितना असर पड़ा होगा। 28 सीटें, हमें लगता है अगर उस तरह के एग्जिट पोल्स नहीं आते जो लगातार भाजपा को मतलब पूर्ण बहुमत दे रहे थे, तो हो सकता है हमारी सीटें बढ़ती। तो हमारा काम भी है आगाह करना लोगों को कि भाई बच के रहो। ये 3 चैनल जो हैं वाकई में या तो बिके हुए हैं या पता नहीं क्यों मेहरबान है किसी एक खास पार्टी को। लग रहा है कि चूंकि मीडिया की निगाहें अब आम आदमी पार्टी की गलतियों पर है, इस वजह से आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि मीडिया तो मेरा चीयर लीडर होना चाहिए, कि जो मैं करूं वहां पे कैमरा लगा के तालियां बजाए, अगर सवाल पूछा जाए तो आम आदमी पार्टी को लगता है ये तो हमारे खिलाफ हो गया। मुझे लगता है पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर मीडिया पहले 49 दिन अरविंद केजरीवाल की गवर्नेंस की दिखा रही है, उसमें जो भी खामियां रही हैं, मुझे लगता है मीडिया को वैसे ही वसुंधरा राजे के भी 49 दिन पर वैसे ही पैनी निगाह। वसुंधरा उतना तमाशा नहीं करती ना जितना अरविंद केजरीवाल कर देते हैं। अरविंद की तो दिन भर लगता है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी की एक सोच है कि जग के किस तरीके से खबर पैदा हो जाए, कुछ तमाशा खड़ा हो जाए कि कैमरे की निगाह हम पर हो, बाकी नेता किनारे हो और सारे का सारा फोकस अगर खबर पैदा करने का आपका मतलब है कि गुजरात के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जिसको ऐसे बेचा जा रहा है जैसे कि राम राज्य लाने की पूरी तैयारी है यहाँ पे, उसको उस पूरे गुब्बारे पर को पंक्चर किया जा रहा है एक-एक करके तथ्यों के आधार पर, अगर आप वो सुर्खियां बटोरना कह रहे हैं तो शायद वो सही होगा। मैं सुर्खियां बटोरना कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप और आपके सहयोगी आशुतोष बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पर पहुंच गए थे, रेलिंग पर लोग चढ़ रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। अगर अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं गुजरात और अगर उनको कोई नहीं रोकता, कोई डिटेन नहीं करता, कोई खबर नहीं बनती, रोका उनको वहां गया, पूछताछ उनकी वहां की गई, झूठ मूठ की ट्रैफिक की बातें वहां की गई,
पर कहीं ना कहीं शाजिया इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी काबू के बाहर हो गई है, कि कहीं ना कहीं जो लोग चला रहे हैं वो घमंडी हो गए हैं, ये जो इनकी एकाएक लोकप्रियता मिली वो उनके सर में घुस गई है। इस वजह से अब ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि लोगों को लग रहा है कि जो हम कह रहे हैं वो सही, जो भी हम पे सवाल उठाए वो गलत या वो बिका हुआ। नहीं, मेरे ख्याल से ये उल्टा है। लोगों को लगने लगा है, बड़ी बड़ी पार्टियों को, कि ये लोग जो नए लोग आए हैं ये तो सब हिला के रख दिया इन लोगों ने। हमने तो उनको कुछ सोचा भी नहीं था, हम उनको औकात दिखा रहे थे, लेकिन ये तो कमाल के निकले। तो ये बौखलाहट के चलते प्रहार तेज हुए हैं। और हम जो है रावण के एक सर या दो सर को नहीं देख रहे हैं, हम रावण की नाभि में ही तीर मार रहे हैं, जिसकी वजह से सारी ये गहमा गहमी है। तो हमें, और वो हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, सबने थाली सजा कर परोस दी है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को इस वक्त, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कैसे। तो जो फैक्ट की वो शुरू कर देते ना बयानबाजी, तकरीरें, एक तथ्य वो, भैया तथ्यों की बात हम भी कर रहे हैं, आ जाओ सामने, किस बात का डर है, पीटोगे क्या। जहां एक तरफ बीजेपी में नाराजगी थी सीटों के आवंटन को लेकर, वहीं आम आदमी पार्टी में भी नाराजगी थी। पत्रकारों से बड़ा प्यार है, ना जाने क्यों आपकी पार्टी को, हर एक पत्रकार को आप पत्रकारिता छोड़वा के राजनीति में ला रहे, क्यों है इतना प्यार पत्रकारों से? देखिए, अगर आप लिस्ट देखिए, क्या हमारी पार्टी ने रमाकांत यादव को दिया टिकट? क्या हमारी पार्टी कभी सोच सकती है साक्षी महाराज को टिकट देने के लिए? रमन सिंह के बेटे हों, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हों, कल्याण सिंह के बेटे हों, भाग रही है, सीधी बात है ये। मैं बिल्कुल जानता हूं आप भी एंकर रही हैं, लेकिन सीधे सवाल पे आइए। बिल्कुल, सवाल कहीं जवाब कहीं। आपको जो टेढ़ी बात लग रही है वो सीधी बात है। तो हमारी पार्टी में इस तरह के कोई ना वंशवाद से जिसका ताल्लुक हो, या जिनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हों उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी ये लोग हों, पत्रकार हों, जने प्रोफेसर हों, जने डॉक्टर हों, अगर इनके खिलाफ प्रमाण हैं किसी भी तरह के करप्शन का, भ्रष्टाचार का, जुल्म का, दंगों का, मैं ये भी कहूँगी क्योंकि कहना ज़रूरी है इस वक्त, तब हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग उनकी जो पूरी एक कॉन्डक्ट है उनका पब्लिक लाइफ में, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आप भी तो जानती हैं कि आम आदमी पार्टी के भीतर ही, खासतौर से दिल्ली के जो आपके विधायक हैं, वो थोड़े खफा हैं कि उनसे बगैर पूछे, ये पार्टी ने पहले कहा कि प्राइमरीज होंगी, वर्कर से पूछा जाएगा, ये प्रक्रिया हुई है क्या? प्राइमरीज हुई? ये प्रक्रिया हुई है, अभी बिल्कुल ही प्रक्रिया हुई है। पता ही नहीं चला प्राइमरीज कब हो गई। अब आपने सुना खुद, अशोक अग्रवाल जी कह रहे थे कि वो लाइन में लगे और 3 घंटे उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो सब देखा क्या, खफा होके चले गए। हाँ, तो ऐसा होता है। देखिए, दिस इज द नेचर ऑफ द बीस्ट, ये पॉलिटिक्स चीज़ ऐसी है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने सोचा कि ये इंसान ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता है, संसद की मर्यादा को ज़्यादा बेहतर से कायम रखेगा। दिल्ली के विधायक ही ये कह रहे हैं कि आपके दिल्ली के विधायक ही कह रहे हैं कि आशुतोष को हमारे ऊपर थोप दिया, आशीष खेतान को हमारे ऊपर थोप दिया, ये लोग पहले आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं आए, मौका परस्त लोग हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि किस तरीके से इन लोगों को टिकट दी गई, इससे आम आदमी पार्टी के भीतर ही लोग सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, हमें लगता है हम लोगों, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे एमएलएस हैं, उनके पास हम जा रहे हैं और हम वजह दे रहे हैं कि हमने इन लोगों को क्यों चुना। पहले जाना चाहिए था ना, पहले भी गए, लगातार एक 2 वे कम्युनिकेशन रहा है। तो फिर क्यों लेकिन हमारे हम जहाँ एडमिट करना चाहेंगे एक गलती को, कि जिस तरह से एक आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन, पहले तो एक पार्टी बना और उसकी छोटी मोटी सरकार भी बन गई, भाई माइनॉरिटी गवर्नमेंट, फिर एक स्केलेबिलिटी आप देखिए नेशनल इलेक्शन की तरफ, तो उसमें कमियां रह जाती हैं। जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, जो बातचीत और संवाद का तरीका होना चाहिए, ये शायद कहीं गलती रही है। तो हम उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन हम तो लोगों से कहेंगे आप इनके चरित्र को देखिए, ये कॉन्ट्रीब्यूशन उनका अब तक जो रहा है वो देखिए, और एक सेंस ऑफ कुर्बानी भी होनी चाहिए लोगों में कि अगर हमसे कोई बेहतर है तो हम मान जाएं। काफ़ी खबरें आई कि आप काफ़ी रूठी हुई थी, आपको ये लोग ज़बरदस्ती करके सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली में लड़ा रहे थे। क्यों नहीं लड़ने गई? अगर आप लड़ जाती, जैसे कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप भी लड़ जाती सोनिया गांधी के खिलाफ। देखिए, कुमार विश्वास 3 महीने पहले से खूंटा लगाकर वहाँ बैठे हुए हैं, लगभग बाकायदा। हम जो हैं, हम 3 महीने से गए नहीं, हम एक बार भी नहीं गए। तो 3 महीने से पार्टी आपको धक्का लगा रही, जाइए जाइए। नहीं, मैं और जगह गई। मैंने बैंगलोर में झाड़ू यात्रा की, मैंने कोलकाता में झाड़ू यात्रा की, मैंने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया। मुझे लगता है लोगों के साथ कनेक्ट भी बहुत जरूरी है। सुनिए, रायबरेली हो या मुरादाबाद हो या अमरोहा हो या बरेली हो या फिर मुंबई हो, हर जगह से बात हुई है। आपने सिर्फ रायबरेली, क्योंकि रायबरेली बिल्कुल अलग सा सुनने में आता है, आप उसको लेके पकड़ गए। हमने कहा जब तक हम रहेंगे नहीं वहाँ पे, वो हम अपनाएंगे नहीं, वहाँ पे किसी को जानते नहीं है, रिश्ता नहीं बनाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी बेमानी बात है। हो सकता है रायबरेली हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती, मुरादाबाद आसान होता, बरेली आसान होता, रामपुर आसान होता,
और बहुत ही विनेबल होता गाज़ियाबाद की बनिस्बत। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं फैमिली के हिसाब किताब से कि हम वहाँ पे रहेंगे नहीं, हम एक अजहरुद्दीन या जयप्रदा की तरह आएंगे नहीं, हेलो बाय बाय कह के जाएंगे नहीं, या फिर जो कर्म भूमि होनी चाहिए, जो राहुल गांधी की होनी चाहिए, सोनिया गांधी की, जो है नहीं उनकी, रहते दिल्ली में, वो छोड़ा नहीं जाता। गालिब की तरह दिल्ली की गलियां नहीं छोड़ी जाती उनको, काम पर वहाँ से जीतेंगे। तो ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। तो मैं सच्चाई के साथ जहाँ पे मैंने काम किया, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मैंने काम किया, तो मुझे लगा मेरा कनेक्शन है यहाँ से, तो वह ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो ये भी है। और आपसे रायबरेली की बात कह रहे हैं, पर मैं कसम से आपसे कह रही हूँ कि मुरादाबाद को लेकर, कानपुर को लेकर खासतौर से, और बरेली को लेकर भी इतना जबरदस्त दबाव था पार्टी के लोगों से भी। सुगबुगाहट क्यों हो रही है आम आदमी पार्टी के भीतर कि एक कोटरी है जो इस वक्त आम आदमी पार्टी को चला रही है, और बाकी जितने भी नेता हैं वो सब हाशिए पे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही, उनकी कोई पैरवी नहीं हो रही। 3-4 लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं और बाकी सब नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है, सबकी राय शुमारी होती है, लेकिन हमें उस पूरे निर्णय मेकिंग के जो सिस्टम को ब्रॉड बेस करने की ज़रूरत है। अभी नहीं है ब्रॉड बेस। ये मेरे ख्याल से और किया जा सकता है, और हम बता रहे हैं आपको बार बार क्योंकि नई पार्टी है, हमसे गलतियाँ हो रही हैं और होंगी भी, लेकिन किस तरह की गलतियाँ हैं। जो भी हमारी गलतियाँ रही हैं वो तरीके को लेकर रही हैं, काम को लेके नहीं रही हैं, स्टाइल को लेके रही हैं, सब्सटेंस को लेके नहीं रही हैं, फॉर्म को लेके रही हैं, कंटेंट को लेके नहीं रही हैं। तो अब जो बुनियादी चीज़ है उसमें कोई गलती नहीं है, जो सार होता है उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, जो तरीका है उसमें कमियां रह गई होंगी, हो सकता है कि अनजाने हुई होंगी कुछ गलतियां। आप भी काफ़ी नाराज़ थी पार्टी से। मैं नाराज़ नहीं थी। मैंने ये कहा कि मैं ज़्यादा खुश होती अगर दिल्ली से, और मैं दिल्ली की विधानसभा के लिए भी तैयार थी, आर.के. पुरम की, जो कभी ना कभी तो इलेक्शन हो गई, जो एलजी की गाजियाबाद छोड़ के आप दिल्ली आ जाएंगी? नहीं, तो अगर मुझे कहीं से दिल्ली के अलावा कहीं से मिलता टिकट, गाजियाबाद तो दिल्ली का एक्सटेंशन मानते हैं, ये तो शुरुआती कर्मभूमि है आम आदमी पार्टी की, तो हम तो इसमें बहुत खुश हैं, हम तो खुशकिस्मत है कि हमें ये सीट मिली। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें दिल्ली से नहीं या गाजियाबाद से नहीं होता तो हम वैसे भी आर.के. पुरम से कभी भी लड़ सकते थे, हम इंतजार करते और काम करते। वाराणसी में लड़ाई होने वाली है, नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल। आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हाल किया शीला दीक्षित का, वाराणसी में वो कर सकते हैं नरेंद्र मोदी का? देखिए, जब लड़ने जा रहे थे शीला दीक्षित के साथ, लोगों ने मजाक उड़ाया उनका, हम लोग भी घबराए हुए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ करके तो दिखाया है कमाल। और हिम्मत देखिए अरविंद केजरीवाल की, एक इंसान जो चुनौती देता है, जिसको कोई चुनौती देना नहीं चाहता। घुमा रही है आप मेरे सवाल को, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आम आदमी पार्टी के हिसाब से, आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल मोदी को हरा पाएंगे या नहीं, या केवल एक सिंबॉलिक ये लड़ाई है? देखिए, ये तो ये सारा फैसला वाराणसी वासी करेंगे। आप में विश्वास है कि नहीं? ये तो बिल्कुल विश्वास है, तभी तो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सिंबॉलिक हमें लगता है नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि उनमें विश्वास है कि नहीं। वो तो विश्वास है, इस वजह से जा रहे हैं वाराणसी लड़ने। देखिए, एक तो होता है गुब्बारा, एक होता है असलियत, एक पूरा यकीन। मेरे ख्याल से वो जो एतमाद होता है, जो यकीन है ना, आत्मविश्वास जो है, वो अरविंद केजरीवाल में है। ये तो हवा है, हवाई मामला है सारा भाजपा का। तो ये एक हवा है और एक असलियत है, ज़मीनी हकीकत एक है कि वहाँ पे हर हर मोदी होगा, यहाँ पे हर हर आम आदमी होगा। तो ये आम आदमी को वाराणसी के चुनना है, फैसला करना है कि हम एक पर्सनालिटी कल, एक बिल्कुल ख़तरनाक इंसान जो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा ख़तरा है, उसको हम चाहेंगे, या वो इंसान जो डेमोक्रेसी को फैलाएगा, उसकी खुशबू को, स्वराज की बात करेगा, आम इंसान के लिए स्वराज लाएगा। कैसे लाएगा? आपके दिल्ली में मौका था, दिल्ली में तो कुछ किया नहीं, आप लोग भागे सरकार छोड़ के। दिल्ली में आपको मौका मिला, आप वायदे तो बड़े सारे करती हैं, जब आपको मौका मिला उन वादों को हकीकत में बदलने का आपने कुछ किया नहीं। अगर आप रहमो करम पर हों, कांग्रेस और बीजेपी के जो मौसेरे भाई बनकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिस्कशन ही ना टेबल हो, बाकी बात तो छोड़िए, तब क्या मुमकिन था? मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आम आदमी पार्टी आंदोलन से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है? क्या कुछ भी अच्छा किया है हमने? आप ये बताइए। वाकई में बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं, इस वजह से इतना साथ भी रहा है। मैं इसके बारे में और जानना चाहूंगी। क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू नहीं है, आपका इंटरव्यू है। आप मेरा इंटरव्यू करना चाहती है, अलग से आ जाइए, हम सीधी बात कर लेंगे। लेकिन वाकई में अच्छी चीजें आम आदमी पार्टी ने की भी हैं, उन चीजों की तारीफ भी हुई है। दिक्कत तब होती है जब गलत चीजें होती हैं, उन पर सवाल उठते हैं, तो उन सवालों का जवाब देने की जगह आम आदमी पार्टी मीडिया पर ही हमला कर देती है और ये कहने लगती है कि जब तक आपने मेरा साथ दिया तब तक आप बड़े अच्छे, जब आपने मेरा साथ नहीं दिया
तब अब बिग राहुल गांधी प्राइमरीज करने लगे हैं, नरेंद्र मोदी को अपने चाय वाले होने के दिन याद आ गए। लेकिन हम आपको बता दें, चाय वाले की चर्चा जरूर होगी, लेकिन जो चाय वाले हैं ना, वो आम आदमी पार्टी को ही देंगे वोट। देखते हैं चाय पी लेंगे, चाय किसकी पियेंगे, वोट किसको देंगे, देश की जनता तय करेगी। आप सीधी बात कार्यक्रम में आई, आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए शाजिया इल्मी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थी शाजिया इल्मी से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।